नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरैया यूसुफ अली शेख, अध्यक्ष हिंदी विभाग महामाड़ी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मोडनीम तथा अध्यक्ष हिंदी अध्ययन मंडल सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर तथा व्यवस्थापन एवं अकादमिक परिषद पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर। आज सारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली है। ऐसा लग रहा है सारा वातावरण ठप सा हो गया है। ऐसे हालात में शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा को जिन लोगों ने फेसबुक लाइव के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया, वे प्रोफेसर डॉक्टर संदेश वाघ, अध्यक्ष इतिहास विभाग गायकवाड़, सचिव डॉक्टर नारायण बंसोड़े, अंबेडकराइट्स हिस्ट्री कांग्रेस, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर। सचमुच इनकी सब टीम का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही तहे दिल से इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आज के व्याख्यानमाला का मेरा विषय है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, विचारधारा और हिंदी कथा साहित्य। अंबेडकरवादी विचारधारा का अर्थ बहुत बार सिर्फ दलित साहित्य लिया जाता है। वास्तव में यह अज्ञानवश होता आया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन सब लोगों को जगाया जो अज्ञान और रूढ़िवादी समाज व्यवस्था के शिकार हुए थे। इस अभियान का आरंभ दलितों में प्रेरणा भरकर किया, लेकिन फिर यह क्रांति जोत हर शोषित और पीड़ित जनता के जीवन में प्रकाश भरने का काम करती रही। इस संबंध में कृष्णदत्त पालीवाल जी के विचार द्रष्टव्य है। इधर कुछ वर्षों में अंबेडकरवाद का प्रचलित अर्थ लड़खड़ाया है, जबकि व्यापक विमर्श में अंबेडकरवाद का अभिप्राय पिछड़ी जातियों, जनजातियों, आदिवासी जातियों की समस्त चिंताओं, समस्याओं और चुनौतियों से रहा है। अंबेडकरवाद केवल दलित जातियों के अर्थ संदर्भ में इसलिए परिभाषित नहीं हो सका क्योंकि उसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है और वह विषमतावादी समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का चिंतन है। भारत स्वाधीन होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रयास से पिछड़े हुए लोगों तथा दलितों को आरक्षण दिया गया, लेकिन आज भी विकास से कोसों दूर रहने वाले आदिवासी तथा अति पिछड़े लोगों का शोषण बहुराष्ट्रीय कंपनियां राजनीतिज्ञों की सहायता से कर रही है। ग्लोबल गांव के देवता नामक रणेंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास में इसी समस्या का चित्रण किया है। यह उपन्यास आदिवासी वनजातियों के जीवन का संक्षिप्त सारांश है, संतप्त सारांश है। शताब्दियों से असुरों के बारे में लोगों की धारणा इतनी ही रही है कि खूब लंबे चौड़े, काले कलूटे, भयानक, दांत वात निकले हुए तथा माथे पर सिंग विंग लगे हुए भयावह लोग। लेकिन लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से इस भ्रम को दूर किया है और यह सच्चाई पाठकों के समक्ष लाने का प्रयास भी किया है। संक्षिप्त सारांश है, भारत में झारखंड की
धरती पर रहने वाले असुर समुदाय के लोग अन्य लोगों जैसे ही दिखाई देते हैं। झारखंड के बरवे जिले का भवरापाट गांव तथा उसके आसपास का परिसर असुर आदिवासी जनजाति का निवास स्थान है। बक्साइट और कोयले की खानों में के कारण सिंडालोगो और वेदांग जैसी वैश्विक कंपनियां तथा राजनेता वहां के आदिवासियों को वहां से हटाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। असुर आदिवासी समुदाय के पढ़े लिखे युवक लालचन असुर, रुमझुम तथा उनका संपूर्ण आदिवासी समाज बड़े से बड़ी कंपनियों तथा उन्हें साथ देने वाली सरकारी यंत्रणा के द्वारा हो रहे शोषण के खिलाफ अनवरत संघर्ष करते हैं। रणेंद्र ने इस उपन्यास में झारखंड के असुरों की संघर्ष गाथा को बहुत ही स्पष्ट और निर्मम चित्र खींचा है, जो अपनी नियति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां एक और इनके विरुद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं तो दूसरी ओर एमपी और विधायक है। इसके अतिरिक्त तीसरी और शिवदास बाबा जैसी धार्मिक ठेकेदार भी है। इस त्रिदलीय संधि के सामने संघर्ष कर रहे असुरों को अपनी नियति का एहसास है, मतलब मृत्यु का। लेकिन वे अपनी नियति को चुपचाप प्राप्त नहीं होना चाहते, बल्कि आखिरी सांस तक संघर्ष करना उनके मूलभूत सांस्कृतिक विरासत है। उन्हें लड़कर मरना अधिक श्रेयस्कर लगता है। अपने हक के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने की तथा संघर्षरत रहने की असुर समुदाय की ऊर्जा ही उनके अनायास अम्बेडकरवादी विचारधारा एवं चेतना से जोड़ देती है। असुर आदिवासियों का संघर्ष केवल इसलिए है कि उनकी जमीन पर अवैधानिक ढंग से कब्जा किया जाता है। साथ ही बक्साइट निकालने के बाद बड़े बड़े गड्ढे वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं और उनमें पानी भर जाने के कारण मच्छरों जैसी बीमारी फैल जाती है। बड़े बड़े ट्रक रास्ता खराब कर देते हैं, लेकिन दुरुस्ती की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। कंपनियों में नौकरी करने आए अफसरों के बच्चों के लिए आदिवासी की बस्ती तोड़कर बड़े बड़े स्कूल खोले जाते हैं, लेकिन स्थानीय बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। स्थानीय युवकों को काबिलियत होकर भी केवल मजदूरी का सामना करना पड़ता है। सियानी महिलाओं को भी मजदूरी का काम दिया जाता है, लेकिन लालच दिखाकर उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। शिवदास बाबा जैसे धार्मिक ठेकेदार इन कंपनियों के खिलाफ आदिवासियों की मदद करने के ढोंग रचाते हैं, लेकिन वे कभी अंधश्रद्धा का भ्रम दिखाकर तो कभी जमीन पर कब्जा करके आदिवासियों का शोषण करते रहते हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान के नाम पर आदिवासियों की जमीन पर सरकारी अनुदान से बड़े बड़े स्कूल और हॉस्टल खोलते हैं। ग्लोबल गांव के देवता में लेखक ने आदिवासियों की संघर्ष गाथा का चित्रण यथार्थता के साथ किया है। जिस तरह सर्वहारा अस्पृश्य समाज में चेतना भरकर डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें संघर्ष के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया है। यह उपन्यास न सिर्फ असुरों की ग्लोबल गांव के देवताओं के विरुद्ध लड़ाई का आख्यान है, बल्कि हम तथाकथित सहिष्णु हिंदुस्तानी संस्कृति के धारकों के समक्ष कुछ बहुत ज्वलंत प्रश्न छोड़ता है। प्राचीन काल से दलितों को शिक्षा से दूर रखा गया था। मनुवादी व्यवस्थापक एवं समर्थकों को डर था कि दलित शिक्षित बनेंगे जो गुलामी के खिलाफ बगावत कर बैठेंगे। परिणाम स्वरूप दलितों को शिक्षा से दूर रखा गया। मनुवादी लोग अपना हित, विशेष अधिकार, सत्ता प्राप्त करने के लिए
यह व्यवस्था बरकरार रखकर दलितों को शिक्षा से दूर रखे रहे। लोग अपना हित, विशेष अधिकार, सत्ता प्राप्त करने के लिए यह व्यवस्था बरकरार रखने लगे। शिक्षा व्यवस्था का एक आदर्श व्यवस्था मानी जाने लगी। फिर भी परंपरागत शिक्षकों के मनपटल पर जाति का संस्कार आज भी विद्यमान है। इसी कारण वे समानता की वकालत नहीं कर सकते। इस संदर्भ में निकल सका तो वह छात्रों को कैसे समानता भी दे सकते हैं। आधुनिक काल में अंग्रेजों के खिलाफ शिक्षा के द्वार सबके लिए खोले गए। उनके उपरांत दलितों को शिक्षित बनने का संदेश डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। परिणाम स्वरूप दलित शिक्षित बनकर अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगे, जिसमें उनके आत्मविश्वास निर्भर होकर विकास पर कर रहे। आज शिक्षा शोषण और अत्याचार के बीच फंसा हताश दलित को लड़ना सिखा रहा है। प्रस्तुत उपन्यास में अध्यापक पांडे जाति से ब्राह्मण है। वह दलित छात्र सुनीत का उपहास करता है, उसे अस्मिता पर आघात करता है, जाति का नाम लेकर जलील करता है। सुनीत का अध्ययन करना उसे अच्छा नहीं लगता। इससे सुनीत का वजूद दहकने लगता है। वह अंबेडकर के विचारों से प्रभावित है। सुनीत मास्टर की बात का जवाब अपने तरीके से देना चाहता है। इसी धुन में सुनीत प्रभावित है। वह अधिक से अधिक पढ़ाई में रात दिन जुट जाता है। घर में लाइट कनेक्शन न होने के कारण बाहर गली में रास्ते के किनारे पर लैंप के नीचे उजाले में पढ़ाई करता है। अतः सुनीत की मेहनत रंग लाती है। वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है और उसके उपरांत टीचर्स ट्रेनिंग लेकर अध्यापक बन जाता है। सच बात तो यह है कि सुनीत मेहनत इसलिए करता है कि दलितों के मान सम्मान को जो अब तक आघात लगे हैं, उनसे उभर कर वे आगे आए। वे शिक्षित बनकर दलितों के जीवन में समता और भाईचारा का रंग भरना चाहता है। इस संदर्भ में जयप्रकाश करदम का मत सराहनीय है। वे आगे कहते हैं कि जीवन की लड़ाइयों को लड़ने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा मारक और शक्तिशाली शस्त्र है। शिक्षा ही उत्थान और विकास का आधार है। इस प्रकार दलित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। इसमें निचले स्थान पर दलितों को रखकर हीन माना गया था। उनको स्पर्श करना भी त्याज्य माना गया था। धर्म के ठेकेदार की वर्ण व्यवस्था की नींव इसी शाश्वत सत्य पर टिकी हुई थी। इस व्यवस्था ने देश को जातियों में बांटकर मानवता को बांटने की सफल कोशिश की है। इसीलिए अंबेडकर कहते हैं, जो धर्म एक को ज्ञानी बनाकर दूसरे को अज्ञानी रखे, वह धर्म नहीं बल्कि लोगों को बौद्धिक गुलाम बनकर रखने वाला मंदिर रूपी जेल खाना है। जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देता है और दूसरे को निशस्त्र रहने का आदेश देता है, वह धर्म न होकर परतंत्रता की बेड़ी है। जो धर्म कुछ लोगों को धर्मोपार्जन की खुली छूट देता है, वह धर्म न होकर कुछ स्वार्थियों का धर्म है। इतिहास पर गौर करने पर तथ्य सामने आता है कि जहां जहां शोषण, भेदभाव, अन्याय, जोर जुल्म लदा है, वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया है। पर भारत में जातीयता पर आधारित भेदभाव परंपरा से चला आ रहा है। मनुवादी व्यवस्था ने धार्मिक मान्यताओं को ईश्वरी रूप देकर दलितों को गुलाम बनाया। जब तक धार्मिक मान्यताएं नहीं बदलती,
तब तक यह व्यवहार नहीं बदल सकता। दुनिया का कोई ऐसा धर्म एवं देश नहीं जो मनुष्यों को इतने बड़े समूह को अपने अधिकार तथा पूजा स्थलों में प्रवेश से वंचित कर दे। प्रस्तुत उपन्यास में अध्यापक शिवानंद शर्मा जी ने स्कूल के आहते स्थित शिव मंदिर बनवा लिया। वो मास्टर कम और धार्मिक पुजारी अधिक थे। वे मंदिर में आई दान दक्षिणा स्वयं लेते थे और वहां पर उन्होंने बैठक खाना भी बनवाया था। वही वे ट्यूशन लेते थे। मंदिर से उन्हें लाभ भी होते थे। उनका यह धार्मिक व्यवसाय था। वहां पर ही धर्मग्रंथ पढ़े जाते थे। इन धर्मग्रंथों को प्रमुखता देकर नए नए हथकंडों का इस्तेमाल करके दलितों का शोषण किया जाता था। इस संदर्भ में जयप्रकाश करदम लिखते हैं, धर्मग्रंथ ही हमारे शोषण और अत्याचार की जड़ें हैं। इन जड़ों को उखाड़कर फेंकने की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है कि लोग अधिक से अधिक पढ़े ताकि इन धर्मग्रंथों में निहित अन्याय और समानता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। प्रस्तुत उपन्यास में सुनीत और हबीब पीरियड खाली होने के कारण मंदिर देखने चले जाते हैं। तो अचानक मंदिर में शिवानंद शर्मा आ जाते हैं। उन दोनों को मंदिर में देखकर वे बहुत खींचने वाला, हे भगवान, हे भगवान, ये सत्यानाश है, तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा, उन छात्रों को कहता है। हमारा तो मंदिर ही भ्रष्ट कर दिया तुम लोगों ने। वही शर्मा जी पढ़ाते समय कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है। वही शर्मा जी पढ़ाते समय क्या कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है। सुनीत को ये सब अजीब लगता है। उसके मन में आता है कि ये कौन से बच्चों के बारे में बोल रहा है, बच्चे भगवान का कौन सा रूप है। इस प्रकार वह कौन सा भगवान है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि सवर्ण शिक्षकों के मन पटल से जाति का संस्कार अभी भी नहीं गया है। दलित समाज का अंग होने पर भी उनका स्थान गौण है। उच्च वर्ग अपने अधिकारों का फायदा उठाकर दलितों को निम्न वर्ग में डालकर पीसता रहा है। धर्म के ठेकेदार ने जातीयता को जन्माधिष्ठित करने का एकमात्र कारण है कि संपत्ति, सत्ता और सामाजिक वर्चस्व दूसरों के हाथ में न जाए और गुलामों का वर्ग उनके काम आए। लेकिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक क्रांति का संघर्ष निर्माण कर दलितों में क्रांति की ज्वाला भर दी। परिणाम स्वरूप दलित सामाजिक क्रांति की राह पर चलते रहे। इस संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि का मत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, आधुनिक काल में डॉक्टर अंबेडकर के आविर्भाव और आधुनिक शिक्षा आरक्षण ने दलितों में एक पढ़ा लिखा वर्ग तैयार किया है। इससे मनुवादी प्रवृत्ति के लोग बेचैन हैं। वे लोग बकायदा कार्यक्रम बनाकर दलितों में आ रही चेतना का सिर कुचल देना चाहते हैं। लेकिन अब दलित समाज को अधिक दिनों तक उनके अधिकारों से वंचित नहीं रहना पड़ता है। अब दलित अपने अधिकारों के लिए सचेत होकर अन्याय के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। प्रस्तुत उपन्यास में पंडित दलित बस्ती के लोगों को नलकी से पानी देता है। कई बार टोकने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं आता। पंडित के भीतर विषमता भरी थी, इसलिए उसका व्यवहार भी ऐसा ही था। लेकिन देश आजाद होने पर दलित जागरूक हो गए। एक दिन सुनीत बस्ती के बच्चों को और 8-10 आदमियों को इकट्ठा कर प्याऊ पर जाता है। उन सभी में अन्याय और विषमता के खिलाफ लड़ने की भावना तीव्र हो गई थी। सुनीत आगे बढ़ते हुए पानी उंडेल कर नलकी फेंक देता है। सुनीत पंडित को कहता है
कि अब देश आज़ाद है, इतना समझ लो, तुम्हें ऐसा करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। इस व्यवहार से पंडित जी हतप्रभ हो जाते हैं और आगे इस प्रकार की जातिगत विषमता न दोहराने का विश्वास दिलाकर माफी मांगते हैं। प्राचीन काल से दलितों को गुलाम बनकर सताया गया। यह शोषण की प्रक्रिया परंपरा से चली आ रही है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार उच्च वर्ग निम्न वर्ग का खून चूस रहा है। उच्च वर्ग सदैव मालिक बनकर विलासिता की जिंदगी जीता आया है, तो निम्न वर्ग के हिस्से में हमेशा गुलामी आई है। इस संदर्भ में डॉक्टर अरुणा लोखंडे का मत है। उनका मत द्रष्टव्य है। मालिक को अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरत है, तो मजदूरों को भी अपनी रोजी रोटी के लिए काम की जरूरत है। काम और दाम का रिश्ता मात्र आर्थिक है। ठाकुर हो या चमार, इज्जत तो सबकी एक ही है और दोनों को जब एक दूसरों की जरूरत है, तो फिर एक दूसरों का गुलाम या मालिक कहलाने का क्या कारण है? इस प्रकार यह असमानता, गुलामी अन्यायी है। प्रस्तुत उपन्यास में मोहनदास नैमिषराय ने गुलामी के प्रति विद्रोह व्यक्त किया है। देश आजाद होने पर भी स्वतंत्र हो गए थे, पर सवर्ण दलितों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। वे दलितों को गुलाम बनाकर ही रखना चाहते थे। उनके हवेली और खेतों पर 12-12 घंटे मेहनत करने के लिए गुलाम चाहिए थे। दलित गुलाम न थे, पर गुलामों की तरह रखा जाता था। वे हुक्म के ताबेदार थे। उस ताबेदारी में जरा सी भी कहीं कमी रह जाती तो मालिकों के हाथ चलते थे या लातें चलती थी। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी दलितों ने जुल्म सहा था, लेकिन देश आज़ाद होने पर दलित अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए थे। प्रस्तुत उपन्यास का नायक बंसी नवाब साहब के हवेली पर नौकरी करता था। नवाब साहब उसे सदैव गुलाम बनाकर ही रखता था। नवाब साहब उससे अमानवीय व्यवहार करता था। तब जागरूक चेतिस बंसी गुस्से में भड़क कर कहता है, जनाबे अली, हम न गुलाम थे, न गुलाम हैं और न गुलाम रहेंगे। बंसी नवाब साहब की गुलामी ठुकरा देता है। वह बरस दर बरस की गुलामी की जंजीरें को तोड़ देता है। इस प्रकार दलितों में जागृति आ गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर नया वैचारिक प्रवाह को प्रसारित हो रहा है। दलित शिक्षित बनकर अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे शिक्षा को शस्त्र के रूप में अपना रहे हैं। वे शोषण प्रधान धर्म ग्रंथ का विरोध कर रहे हैं। आज़ादी के बाद दलित जातीयता, अन्याय, अत्याचार और अमानवीयता का खुलेआम विरोध कर रहा है। साथ ही परंपरागत गुलामी को ठुकरा कर गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा है। ये कहना तो सही है। नैमिषराय ने अपने उपन्यास के माध्यम से दलितों को प्रगति का रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में पिछड़े वर्ग के लिए अमूल्य कार्य किया है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था पिछड़े वर्ग का सर्वांगीण विकास और कल्याण करना। इसलिए उन्होंने पिछड़े वर्ग के उद्धार के लिए नारा लगाया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने पिछले वर्ग को पहले शिक्षित बनने, फिर संगठित होने और अंत में अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया था। शिक्षा से अपनी समझ बढ़ेगी, भेदभाव दूर करने की सोच पैदा होगी। संगठन से
लोकतंत्र में उसकी बात सत्ता तक पहुंच पाएगी और संघर्ष से वह अपने अधिकार प्राप्त कर सकेगा। बाबा साहब के विचारों को लेकर पिछड़े वर्गों में परिवर्तन आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 60वें दशक में मराठी और दलित साहित्य का प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे अम्बेडकरी विचारधारा का प्रसार हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य के माध्यम से हुआ। आज हिंदी में अधिकांश रूप में अम्बेडकरी विचारधारा से साहित्य का निर्माण हो रहा है। पिछड़े वर्ग के जीवन में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण कार्य अम्बेडकरी विचारधारा से प्रेरित साहित्य कर रहा है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे लिखते हैं, दलित साहित्य की नींव में ये 3 सूत्र है। वो है अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता। ये मूल्य स्थायी रूप में है। इन्हें प्रत्यक्ष साकार करने के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष को उसने स्वीकार किया है। विद्रोह और नकार दलित साहित्य की पहचान है। विद्रोह की ये चिंगारियां उसने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्राप्त कर ली है। दलित साहित्य सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित है तथा दलित साहित्य में अपने दीपक आप बनकर सत्य को उजागर कर रहे हैं। साहित्य के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लेखक अपने सदियों के दुख दर्द को लोगों के सामने रख रहे हैं। वह पीड़ा किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, यह उस पूरे समूह की पीड़ा है जिसे वह हजारों सालों से सहता आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने शिक्षित बनो यह महामंत्र दिया है। इस मंत्र को कुछ पिछड़े वर्गों ने अपनाया और अपनी उन्नति की। शिक्षा के कारण ही सही सुधार आया है, अपितु दलितों, शोषितों के सामाजिक रहन सहन, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सुधार भी आया है। अतः पिछड़े वर्गों में शिक्षा का महत्व समझ में आया है। सुशीला टैगोर ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से बहुत सारा इन लोगों पर परिवर्तन करने का प्रयास किया है। शिक्षा ने पिछड़े वर्गों का मनोबल बढ़ा दिया है। वे शिक्षित होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। पुरुषों के साथ साथ स्त्री भी शिक्षित हो गई है। वह घर से बाहर निकलकर नौकरी कर रही है। वह किसी से डरती नहीं है, अन्याय के खिलाफ सामना करती है, डटकर सामना करती है। दफ्तर से लौटते समय आवारा 3 लड़के रास्ते में जब किसी स्त्री को छेड़ते हैं तो वह ईंट का जवाब पत्थर से देती है, मतलब वह लड़ना सीख रही है। ऊंची जाति के लोग, उनका कहना है कि दलित तरक्की न करे, हमारे ही टुकड़ों पर पले। दलितों के जो हिस्से में आया है उसे भी छीनने का प्रयास वे कर रहे हैं। अगर दलित बस्ती में शादी ब्याह की उस मालकिन को बार बार जूठन मांगती है क्योंकि उसके घर में उसके बच्चे भूखे हैं, वो कहती है कि मैं पूरा काम निपट लूंगी पर ये जूठन मेरे बच्चों को देने दो, बच्चों को खिलाकर मैं वापस आती हूँ। पर वह मालकिन उसको जूठन देने के लिए तैयार नहीं। वो क्या कहती है कि पहला घर का कारोबार संभाल ले, कामकाज कर ले, उसके बाद जूठन लेकर चली जाए। वो जूठन भी नहीं लेने देती। तो उस वक्त वह विरोध करती है। क्या कहती है वह? ठीक है, ये जो बची हुई जूठन है कल आने वाले बारातियों को खिला देना। यह उसका संघर्ष, यह उसका विद्रोह दिखाई देता है। अतः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से अपने आप में परिवर्तन आ रहा है। शिक्षा, संगठन तथा संघर्ष, यह बाबा साहब की विचारधारा अपनाकर
वे अपना विकास कर रहे हैं। शिक्षा, संगठन तथा संघर्ष का रूप हिंदी कहानियों में प्रायः मिल जाता है। शिक्षित होकर यह समाज नौकरी, राजनीति, व्यवसाय कर रहे हैं। सवर्णों का षड्यंत्र पहचान कर संगठित होकर उनसे डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह हिंदी साहित्य में बाबा साहब की विचारधारा दिखाई देती है। दलित साहित्य की निर्मिति का मूल स्रोत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में है, जो अम्बेडकर नाम से परिचित है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का केंद्र बिंदु मनुष्य है, इसलिए उसकी सीमाओं के दायरे में पूरी मानवता समा जाती है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के अनुसार दलित साहित्य अपना केंद्र बिंदु मनुष्य को मानता है। बाबा साहब के विचारों से दलित को अपनी गुलामी का एहसास हुआ है। उनकी वेदना को वाणी मिली, क्योंकि उस मूल समाज को बाबा साहब के रूप में अपना मुख्य नायक मिला। दलितों की वह वेदना दलित साहित्य की जन्मदात्री है। दलित साहित्य की वेदना में मैं की वेदना नहीं, वह बहिष्कृत समाज की वेदना है। भारतीय जाति व्यवस्था ने दलित समाज का शोषण किया है। दलितों पर पीड़ादायक प्रतिबंध लगाए। दुर्बलता, दरिद्रता और अज्ञान के कारण दलित समाज को लूटा गया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब ने दलितों में आत्मसम्मान की भावना जागरूक करने के लिए प्रयास किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर अंधविश्वास, विकृत रूढ़ियों, परंपराओं, धर्म, देवी देवताओं, आडंबरों, भगवान, भाग्य, पूर्व जन्म का फल, इन सभी बातों को नकारते हुए दलित समाज को एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं। उनकी सोच से दलित समाज एक विचारवान और तर्कशील मनुष्य बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समता, बंधुता और स्वाधीनता मनुष्य का लक्ष्य ही नहीं है, तो उनका वह जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हें हासिल करने के लिए दलित समाज को शिक्षित होना, संघर्षरत रहना और संगठित होना लाजिमी है। वे अत्तदीप भव में विश्वास रखते थे, अतः अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को अपनाने से दलित उन्नति होगी, इस पर विश्वास करता था। उनका विश्वास था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मानवतावाद को सर्वोच्च स्थान दिया है। अम्बेडकर प्रेरित दलित साहित्य ने मनुष्य को केंद्र माना है, मनुष्य की स्वतंत्रता की घोषणा की है, मानव की मुक्ति को प्रोत्साहित करने, कठोर विरोध करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। मनुष्यता दलित साहित्य का धर्म है। इसलिए इस संसार में मनुष्य की अपेक्षा और कोई भी काल्पनिक या सांसारिक वस्तु महान नहीं है, जो संस्कृति, समाज या साहित्य का मनुष्य को लघु बनाए। उसके विरुद्ध दलित साहित्य विद्रोह करता है। अम्बेडकरवादी विचारधारा का अविभाज्य अंग है और अंबेडकर के यही विचार दलित साहित्य की प्रेरणा है। हिंदी दलित साहित्य में ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्थान अग्रणी है। हिंदी में विशुद्ध रूप से दलित साहित्य की कथा यात्रा ओम प्रकाश वाल्मीकि से आरंभ होती है। उनकी कहानियां दलित जीवन की संवेदनशीलता और महानुभवों का दस्तावेज है, जो सालों से एक अंधेरे कोने में पड़े यथार्थ से साक्षात्कार कराती है। उनकी कहानियों दलितों के जीवन संघर्ष और बेचैनी का कच्चा चिट्टा खोल देती है, लेकिन दलितों की दर्दनाक पीड़ा, व्यथा, जिजीविषा,
छटपटाहट उनकी कहानियों में स्पष्टतः परिलक्षित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों में दलित चेतना मानवीय धरातल पर प्रकट होती है। साथ ही साथ उसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव की मानवीय संकल्पनाएं भी दृष्टिगोचर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साहित्य में हिंदी दलित साहित्यकारों ने समाज की संकीर्णता और जाति के भेदों का चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। देहातों में आज भी वर्ण व्यवस्था है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दृष्टि में जातिगत भेदभाव, घृणा, विद्वेष, अपमान, उत्पीड़न और अत्याचारों के प्रति विद्रोह, विरोध और प्रतिरोध की भावना प्रकट करना उनकी कहानियों का लक्ष्य है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित होकर दलित समाज ने शिक्षा, संगठन और संघर्ष की प्रेरणा तो ली, लेकिन आज भी दलित के पढ़ने और आगे बढ़ने में अनेक रुकावटें हैं। वाल्मीकि ने घूस-पिटैये में अभिव्यक्ति की है। मुंबई कांड में अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किए जाने का आक्रोश, अपमान और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए सुमेर को बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा मिलती है और प्रतिशोध की भावना से विमुख होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मानवतावाद का सर्वोच्च स्थान दिया है। मुंबई कांड में उसी मानवतावाद के दर्शन होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित थे। मोहनदास नेमिशराय एक सशक्त दलित साहित्यकार हैं। उनके साहित्य में दलितों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जब हिंदुओं को वेदों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने यह काम व्यास को सौंप दिया था। जब हिंदुओं को महाकाव्य की जरूरत पड़ी तो यह काम वाल्मीकि को सौंप दिया। तो एक अछूत से तथा हिंदुओं को एक संविधान की जरूरत पड़ी तो उन्होंने यह काम मुझे सौंप दिया। अर्थात आज तक दलित साहित्यकारों ने मनपूर्वक और भरोसे से देश की उन्नति के लिए अपना साहित्य लेखन किया है। उसी तरह मोहनदास नेमिशराय ने अपने साहित्य के जरिए पूरी तरह से योगदान दिया है। उन्होंने स्वानुभूति के आधार पर यथार्थ साहित्य का सृजन किया। उपन्यास, कहानी, काव्य, नाटक, जीवनी तथा आत्मकथा आदि अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया। उन्होंने साहित्यिक योगदान के लिए लेखक को कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। उनकी रचनाओं के बारे में माता प्रसाद लिखते हैं, विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए एक ऐसे कहानीकार हैं जो उन्हें संघर्ष करना सिखाते हैं। उनकी अधिकांश कहानियों में अंबेडकर के विचारों का दर्शन उभरता है। उनकी रचनाओं से आंदोलन के परस्पर रिश्ते होते हैं। नेमिशराय का जन्म दलित समाज में हुआ था। नेमिशराय ने सच्चे और यथार्थ सभी घटनाओं को अनुभूत होकर साहित्य सृजन किया। नेमिशराय ने दलितों को अंबेडकर के विचारों से प्रेरित करने तथा दलितों के इतिहास को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। उन्होंने गद्य तथा पद्य में भी अपना साहित्य निर्माण किया है। भारतीय समाज हमेशा वर्ण पूजक, वंश पूजक बना है। इसमें गुण और कर्तव्य का कोई मोल नहीं। धर्म के नाम पर शूद्रों को सताना, उन पर अन्याय अत्याचार करना, पग पग पर दलितों का अपमान करना, इतना ही नहीं, कुएं, तालाब
मंदिर, सवर्णों की बस्ती में भी उन्हें घूमना फिरना भी मना था। मनुस्मृति के अनुसार जो मनुष्य होकर भी मनुष्य जैसा जीवन यापन नहीं कर सकते वे शूद्र हैं। बाद में उसे दलित नाम से जाना जाने लगता है। मनुस्मृति के द्वारा बनाए गए नियम आज तक भारतीय समाज के दलित वर्ग को भुगतने पड़े। हजारों सालों से दलित चातुर्वर्णी व्यवस्था में रौदा हुआ दिखाई देता है। हिंदू धर्म विविध धर्मों जातियों पर टिका हुआ है। इसी कारण वर्णाश्रम का आधार लेकर दलितों को उनके मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। दलितों का सामाजिक जीवन अत्यंत भयावह है। मनुष्य के नाते जीने से सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। दलित अपने पिछले जन्म का भोग समझकर यह यातनाएं स्वीकार करता था। इस तरह करोड़ों लोग यातनाओं के जंजाल में फंसे रहे थे। गरीबी, बीमारी, अंधश्रद्धा आदि से पशुओं से भी हीन दर्जे का दलितों का जीवन था। जैसे उनमें कोई जीने के उम्मीद ही नहीं कर रहा था। ऐसे मृतक प्राणियों जैसे दलित को प्रेरित करने का काम महात्मा फुले शाहू अंबेडकर जी ने किया। अंबेडकर जी ने दलितों में अस्तित्व, अस्मिता, स्वाभिमान एवं क्रांति की आग जलाई। इसलिए दलित जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर संघर्ष करने लगी। वक्त आने पर अपने प्राणों की बलि देकर हक हासिल करने लगी। स्वातंत्रोत्तर काल में भारतीय संविधान और कानून के माध्यम से दलितों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन परंपरा से चला आ रहा सामाजिक शोषण न दलितों के मन से दूर हुआ न ही सवर्णों के। आज भी कुछ हद तक दलितों का शोषण होता हुआ दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप सवर्ण लोगों ने दलितों का शोषण जारी रखा है। अतः इन्हीं दलित लोगों में लिखे पढ़े लोगों की दलितों की समस्या को लेकर दलित साहित्य लिखा है। हिंदी और मराठी साहित्य में दलित साहित्य ने अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखा है, एक अलग मंचन किया है, अलग अस्तित्व निर्माण किया है। स्वातंत्र का लाभ उठाकर समाज को जागरूक करने के हेतु दलित लेखक सक्रिय हुए हैं। हिंदी में दलित साहित्यकारों की संख्या न के बराबर थी, परंतु आज हर भाषा में दलित साहित्य लिखा जा रहा है। उनके प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार हैं। इनमें उत्तर भारत के मोहनदास नैमिषराय के कथा साहित्य में डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों का प्रतिबिंब पाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेकर साहित्य लेखनरत रहने वाले अनेक लेखक हैं। यह सत्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के बदौलत दलित समाज बोलने लगा, लिखने लगा, स्वाभिमान से सर ऊंचा करके जीने लगा। स्वातंत्र्य, समता, बंधुता तथा सामाजिक न्याय, इन मानवतावादी तत्वों को लेखक ने अपने विचारों का आधार बनाया है। इन विचारों द्वारा दलित समाज में जागृति लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर दलित अपनी सामाजिक समानता एवं न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ और अस्पृश्य को कनिष्ठ माना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिया है, किंतु शूद्र अस्पृश्य समझा गया। सवर्णों के घरों में कुत्ते बिल्लियों को भी सम्मान दिया जाता है, लेकिन दलितों का सुबह मुंह देखना भी वे पाप समझते थे। दलितों को सिर्फ अपने गंदे कामों तथा निम्न दर्जे के काम में ही वे पनाह देते थे। दलित इसे पिछले कर्मों का फल और अपना दुर्भाग्य समझकर गूंगे की भांति अपना जीवन बिता रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन्हीं गूंगे दलितों को अपनी अस्तित्व की पहचान दिलाई।
डॉक्टर अंबेडकर जी ने पत्रिकाएं, ग्रंथ आदि के साथ भाषण तथा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था अस्पृश्य निवारण करना। सामाजिक तौर पर दलितों का समानता मिलने के लिए समाज में एकता संघ की स्थापना की। सामाजिक अधिकार पाने के लिए अंबेडकर जी ने प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब का पानी पीकर बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। इसलिए हर दलित पहले पानी के लिए समानता का अधिकार पाना चाहता है। प्रकृति निर्मित पानी पर, सार्वजनिक स्थलों पर दलितों का और अंबेडकर जी हमेशा उदास रहते थे। इसका परिणाम चौदार तालाब का सत्याग्रह है। डॉक्टर अंबेडकर जी से प्रेरणा लेकर सामाजिक न्याय को पाने के लिए मोहनदास नेमिष राय ने अपने कथा साहित्य में अंबेडकर जी के ही सामाजिक विचारों का सृजन किया। उन्हें सम्मानित और स्वाभिमानी जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते थे। वह अपने तत्वों तथा निष्ठा के साथ कहीं पर भी समझौता नहीं करते थे। महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उपन्यास में महाड़ के सत्याग्रह का चित्रण किया है। महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करते समय भी उन्होंने अपने तत्वों को संभाला है। शाहिर पट्टे बापूराव स्वयं तमाशा तथा नाटक दिखाकर कमाया हुआ धन महाड़ के सत्याग्रह में देने आए थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पट्टे बापूराव को कहते हैं, तब बाबा साहब के पास बैठे हुए लोगों को बुरा लगता है। बाबा साहब कहते हैं, तुमको लज्जा नहीं आती, महारों की महिलाओं को नचाकर बामन पैसा कमा रहा है। इस पापमयी धन को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे किसी के मन में स्वाभिमान है कि नहीं? ऐसे नाच तमाशे से धन इकट्ठा करना पाप है। इस प्रकार अपने अनुयायियों को डॉक्टर अंबेडकर स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। दलित होकर भी अपनी अस्मिता के साथ जीवन बिताना अनिवार्य मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार था कि हमेशा लोगों को स्वतंत्रता के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। देश में असहाय जीवन व्यतीत करने वाले दलित लोग थे। दलित समाज को गांव में स्थान नहीं था, तो वह समाज दिल्ली तक कैसे पहुंचता? दलितों का राजनीति में सहभाग न के बराबर था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद दलित वर्ग आजादी का मतलब समझने लगा। समाज में व्याप्त विषमता और शोषण के कारण दलित वर्ग आजीवन भाग्यवादी बनकर अपने भाग्य को कोसता रहा। यह भाग्यवाद उस पर थोपा गया था। सदियों से दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय, अत्याचार चुपचाप सहते आए थे। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकत्व प्रदान करने वाला हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का अनुकरण करना अनिवार्य हो गया था। भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक मनुष्य के लिए समता का अधिकार मिला था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को सत्ताधारी बनने का आह्वान करते हुए कहा, जाओ और अपने घर घर की दीवारों पर लिखो कि हमें इस देश की शासन करती जमात बनना है। अर्थात अपने देश में जो समाज दलित बनकर पिछड़ गया है, उसे उभरने के लिए राजनीति में आकर सत्ताधारी बनना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पक्ष, आरपीआई आदि राजनीतिक पार्टियों को जन्म दिया। दलितों को वोट देने का अधिकार देकर समाज में समता लाने का प्रयास किया। वोट के कारण सवर्ण नेताओं को दलितों की अहमियत समझ में आई। साथ ही दलितों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई।
शासक बनने के लिए दलित व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर सवर्ण नेता उन्हें ठुकराते हैं, उन्हें काशीराम जैसा नेता बहुजनों को संगठित करने के लिए संघर्ष करता है। इस बारे में काशीराम कहते हैं, वोट हमारा है, राज तुम्हारा है। वोट हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अर्थात को अपना विकास करने के लिए राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेना जरूरी है। इसी तरह नैमिष की कथा साहित्य में डॉक्टर अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार स्पष्ट होते हैं। मोहनदास नैमिष ने डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को अपने लेखन में अपने पात्रों के माध्यम से प्रकट किया है। इसी वजह से उनके कथा साहित्य में अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार पात्रों के आचरण से दृष्टिगोचर होता है। कथा साहित्य के माध्यम से दलितों को अपनी राजनीतिक जमात बनाने का और स्वार्थ को छोड़कर अपने दलितों को उद्धार करने का संदेश उन्होंने दिया है। लेखक ने यहाँ भ्रष्ट नेताओं का भी चित्रण किया है। राजकीय विषमता के साथ देश को आज़ादी मिलने के इतने सालों के बाद राजनीति में दलित नेताओं का होने वाला शोषण का भी चित्रण किया है। दलित अपने नेता को चुनकर अन्याय का विरोध करना चाहते हैं। आज दलितों का राजनीति में शामिल होना यही बहुत बड़ा परिवर्तन है। स्वातंत्रोत्तर काल में भारतीय संविधान और कानून के माध्यम से दलितों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आज दलित राजनीति में भी प्रवेश कर रहे हैं तो उनका जीवन मुख्य धारा में आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलनों और विचारों से प्रेरित होकर अनेक दलित सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों में अपना योगदान दे रहे हैं। यही मोहनदास नैमिष के कथा साहित्य में अम्बेडकरवादी विचारधारा की सफलता है। अतः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे युग पुरुष थे जिनके विचारों एवं कार्य से न केवल भारत बल्कि समूचा विश्व प्रभावित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने मानवीय जीवन से जुड़े अधिकांश क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन एवं चिंतन किया, शिक्षा, धर्म, राजनीति, सामाजिक विषमता, कर्मकांड, अर्थनीति, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकता, प्रज्ञा, शील, करुणा, स्वातंत्र्य एवं सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, इन विषयों पर डॉक्टर अंबेडकर ने गहन चिंतन किया था। विवेकवादी एवं विज्ञानवाद के समर्थक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उक्त विषयों के सम्यक विचार ही डॉक्टर बाबा साहब विचारधारा के रूप में पहचाने जाते हैं। हिंदी साहित्य क्षेत्र भी उनकी विचारधारा के तेज से अछूता नहीं रहा। भारतीय संविधान में, भारतीय साहित्य में अनगिनत साहित्यकारों ने उनकी विचारधारा को अपने रचनाओं का प्राणतत्व बनाकर साहित्य में एक नई परिपाटी का सृजन किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा अनेक हिंदी साहित्यकारों के साहित्य में दिखाई देती है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान है, हिंदी कथा साहित्य में उनकी विचारधारा का जो प्रभाव है, सचमुच अवर्णनीय है, अतुलनीय है, सराहनीय है। अंत में मैं कहूँगी कि जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे इस व्याख्यान को सुनते रहे, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही इस व्याख्यान माला का आयोजन करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर संदेश वाघ
डॉक्टर संतोष बंसोड़ सर, मेरे मित्र जिन्होंने ये सब मेरे लिए मतलब मौका दिया इतना अच्छा कि मैं बोल सकूं इस व्याख्यान माला में, वे मेरे मित्र डॉक्टर संजय जी गायकवाड़ और डॉक्टर नारायण बंसोड़े जी, आप के सभी के प्रति तथा आपके पूरी टीम के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।